हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 5। तो हमारे अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर मतलब जिन दो संख्याओं के बीच समान अंतर, मतलब कोई भी दो चीज़ें दे रखी है हमें, उनके बीच समान मतलब एक जैसा अंतर, वही होगा हमारा समांतर श्रेणी। जैसे हम 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 का पहाड़ा जो होता है वो क्या होता है, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। मतलब हर नंबर्स के बीच में कितने का अंतर आता है, 2 2 का अंतर आता है। जैसे देखो यहाँ पर लिख के देखते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब देखो 4 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 2। अब 6 में से 4 घटाया तो 2 बचा। अब 8 में से 6 घटाया तो 2 बचा। तो मतलब इनके बीच कितना अंतर आ रहा है, इनके बीच आ रहा है 2 संख्या का अंतर। तो जिन संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर बोलते हैं और समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए प्रश्न वाली स्टार्ट कर। तो प्रश्न वाली 5.1, प्रश्न नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। अब देखो इसमें एपी क्या होता है, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या नाम होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यही नाम होता है। ठीक है, एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, इसके हमें 4 पद लिखना है जबकि प्रथम पद ए, जो पहला पद होगा उसे हम ए कहते हैं। मतलब ये जो हमें 2 4 6 8 दिया, इसमें जो 2 है ये हमारा प्रथम पद होगा, 4 है वो हमारा दूसरा पद है, 6 है हमारा तीसरा पद है। ऐसे ही हमें प्रथम पद मतलब 2, प्रथम पद ए और सार्वांतर डी। अब सार्वांतर मतलब इनके बीच का अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर अगर हम सार्वांतर निकालेंगे तो डी इक्वल, अब ये हमारा हमने मान लिया इसको A1, ये हो गया हमारा A2। तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये हमारा सार्वांतर निकल आएगा। तो सार्वांतर निम्नलिखित है। तो सॉल्व करते हैं। A बराबर क्या दिया है हमें, 10, और D बराबर 10 दिया है। अब दिया है वो हमने लिख लिया। प्रथम 4 पद निकालेंगे। अब हमें पता है कि जो A है हमारा, इसको हम A1 बोलते हैं, तो हमने A बराबर A1 लिख लिया बराबर 10, और सार्वांतर D कितना है हमारे पास में, 10 है। अब हम 4 पद निकालना है। प्रश्न में बोला है कि प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद निकालेंगे तो क्या होगा, अब हमने A1 तो निकाल लिया, अब A2 निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस D। अब देखो A1 कितना हमारे पास में 10 है, तो A1 की वैल्यू हमने रख दी 10, और D हमारे पास कितना है 10, 10 और 10 20 हो गए। तो A2 कितना है हमारे पास में 20 आया। अब देखो अब क्या निकालेंगे हम, A3, मतलब एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद हम निकालेंगे A3। अब A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 प्लस D। तो A3 बराबर A2 कितना निकाला हमने 20, A2 है हमारा 20, तो 20 प्लस D कितना है हमारे पास में 10, तो 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो 30। A3 तीसरा पद क्या होगा हमारा 30 होगा। अब चौथा पद निकालेंगे हम। अब चौथा पद निकालने के लिए A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस D। तो यहाँ पर A3 कितना है हमने निकाला 30 और D कितना है 10। अब 30 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 40। तो चौथा पद क्या होगा हमारे पास 40 हो गया। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी 10 20 30 40। क्यों, क्योंकि A1 कितना हमारे पास 10, A2 हमने निकाला 20, और A3 निकाला हमने 30, और A4 निकाला हमने 40। प्रश्न में हमसे 4 पद निकालने को कहा था जो हमने निकाल ली। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।